प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीकानेर दौरे पर रहे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाल एयरपोर्ट पर जवानों से सबसे पहले मुलाकात की, जिसके बाद देशनोक स्थित करणी माता के मंदिर पीएम पहुंचे और मां करणी के दर्शन किए, मत्था टेका। और इसके बाद पीएम मोदी ने पुनर्विकसित देशनोक रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया और ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके बाद पलाना पहुंचकर 26,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इस दौरान राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, सीएम भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहे, जिन्होंने पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया। इस दौरान केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, डिप्टी सीएम दिया कुमारी, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा भी मौजूद रहे। तो आज प्रधानमंत्री मोदी बीकानेर पहुंचे और बीकानेर पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले करणी माता के दर्शन किए, शूरवीरों को नमन किया और पाकिस्तान पर जमकर बरसे। 26,000 करोड़ की विकास परियोजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी और ये 5 अलग अलग तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। सबसे पहले करणी माता मंदिर पहुंचे, जहां पर करणी माता के उन्होंने दर्शन किए, आशीर्वाद लिया और उसके बाद मेमोरियल में पहुंचे, जहां पर शूरवीरों को नमन किया। प्रदर्शनी का पीएम मोदी ने अवलोकन किया और फिर मंच की तस्वीरें। पलाना में जब पहुंचे तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थानी साफा पहनाकर और हल भेंट कर पीएम मोदी का स्वागत सत्कार किया। और उसके बाद पीएम मोदी ने बीकानेर बांद्रा ट्रेन को हरी झंडी दिखाई और इसके साथ ही देश के 103 रेलवे स्टेशन का जो लोकार्पण है वो वर्चुअल तौर पर किया। और उसके बाद 26,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देश को मिली। तो आज का दिन देश के लिए सौगातों भरा रहा। प्रधानमंत्री बीकानेर पहुंचे और बीकानेर से जहां एक तरफ देश को 26,000 करोड़ की सौगात दी, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 103 स्टेशनों का वर्चुअली लोकार्पण किया, तो साथ ही साथ बीकानेर की धरती से पाकिस्तान पर जमकर बरसते भी नजर आए और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जानकारी उन्होंने साझा की। आम जनता से बातचीत उन्होंने की और साफ कर दिया कि आतंक के खिलाफ भारत की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है वो लगातार बरकरार रहेगी। आतंकिस्तान से जब जब इस तरह की कायराना हरकत होगी तब तब भारत मुंहतोड़ जवाब देगा। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये कोई शोध या प्रतिशोध नहीं है, ये एक नया भारत है, ये ऑपरेशन सिंदूर है। और साथ ही साथ ये बात भी क्लियर की कि सेना को जब पूरी तरह से छूट दे दी गई, फ्री हैंड दे दिया गया, उसके बाद सेना ने जिस तरह का चक्रव्यूह रचा, वो चक्रव्यूह पाकिस्तान को घुटनों पर ले आया। और आज तमाम देश भारत के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान अकेला खड़ा है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने एक एक बात को बेहद क्लियर तरीके से बताया और साथ ही साथ उन्होंने याद किया बालाकोट की एयर स्ट्राइक को, जब बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद चूरू पहुंचे थे और अब पहलगाम अटैक के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद बीकानेर पहुंचे। आज भारत में हो रहे इन विकास कार्यों को देखकर दुनिया भी हैरान है। आप उत्तर में जाएंगे तो चिनाब ब्रिज जैसा निर्माण देखकर लोग हैरान हैं। पूर्व की तरफ जाएंगे तो अरुणाचल की सेला टनल, असम का बोगीबिल ब्रिज आपका स्वागत करते हैं। हर अमृत स्टेशन पर आपको भारत की हजारों साल पुरानी विरासत के दर्शन भी होंगे। ये स्टेशन हर राज्य में टूरिज्म को भी बढ़ावा देने के माध्यम बनेंगे, नौजवानों को रोजगार के नए मौके देंगे। देश की सेना के शौर्य से हम सब उस प्रण पर खरे उतरे हैं। हमारी सरकार ने तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी थी। और तीनों सेनाओं ने मिलकर ऐसा चक्रव्यूह रचा कि पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया
कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। अब इस बार जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उसके बाद मेरी पहली जनसभा फिर यहां वीरभूमि राजस्थान की सीमा पर बीकानेर में आप सभी के बीच हो रही है। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि गरीब, युवा, अन्नदाता और महिला, अगर इनका विकास होगा तो देश का विकास होगा, प्रदेश का विकास होगा। आपकी प्रेरणा से हम इन चारों के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं। गरीबी मुक्त राजस्थान की परिकल्पना को साकार करने के लिए हमारी सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्ति योजना शुरू की है, जिसके तहत प्रथम चरण में 5000 गांव के बीपीएल परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में 96,000 से अधिक शहरी व ग्रामीण आवास बनाए गए तथा 5,48,000 से ज्यादा नए आवास स्वीकृत किए गए हैं। मैं इनके लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। आवास विहीन जो बीपीएल, घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु परिवारों के व्यक्तियों को 26,000 पट्टे वितरित किए गए हैं। स्वामित्व योजना के तहत प्रदेश में 8 लाख स्वामित्व कार्ड जारी किए गए हैं। हम कहते हैं हमारी अगर महिला का उत्थान होगा तो हमारे प्रदेश और देश का उत्थान होगा। लखपति दीदी योजना में 14 लाख से ज्यादा महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान कर 7,80,000 लखपति दीदी बनाई गई हैं। लाड़ो प्रोत्साहन योजना के तहत 2,30,000 बालिकाओं के जन्म पर 1.5 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड उपलब्ध कराया जा रहा है। हमारे किसान के लिए मैं कहना चाहता हूं, जो हमारी योजना है या बिजली की हो या पानी की हो, हमारे किसान को ध्यान में रखते हुए की है। गेहूं के समर्थन मूल्य में बोनस देकर हमने पिछले साल 12 लाख मैट्रिक टन तथा इस वर्ष 17 लाख मैट्रिक टन गेहूं अधिक खरीद की है। किसान सम्मान निधि के 76 लाख से अधिक किसानों को 6,800 रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की गई है। हमने 4 लाख सरकारी और निजी क्षेत्र में 6 लाख रोजगार देने का संकल्प लिया है। हम कहते हैं कि हमारा युवा का उत्थान होगा तो हमारे देश और प्रदेश का उत्थान होगा। हमने 67,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति दे दी गई है तथा करीब 1,87,000 से अधिक पदों पर भर्ती कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। रोजगार मेलों के माध्यम से 65,000 से अधिक युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। साथ ही 3 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। अंत में मैं इतना कहना चाहता हूं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सबका विकास, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास को लेकर के चलते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर ये डबल इंजन की सरकार, जल कल्याणकारी नीतियों की योजना का पूरा लाभ मिल रहा है। हमारी केंद्र की योजना है, उनका पूरा लाभ राजस्थान की जनता को मिल रहा है। और मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान के अंदर जो सौगातें की हैं वो अभूतपूर्व हैं। पिछले 11 वर्षों में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रेलवे के मूलभूत ढांचे में अभूतपूर्व रिफॉर्म्स किए हैं। इन 11 वर्षों में 34,000 किलोमीटर पटरियां बनी है। पूरे जर्मनी में जितनी पटरियां हैं उससे ज्यादा इन 11 वर्षों में बनी है। 47,000 किलोमीटर विद्युतीकरण किया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने। वंदे भारत, नमो भारत, अमृत भारत, कई तरह के नई जनरेशन की गाड़ियां बनाई। पुराने आईसीएफ कोच को मिशन मोड में एलएचबी से कन्वर्ट किया। 42,000 नए एलएचबी कोच बनाए और इस तरह के कई इनिशिएटिव्स माननीय प्रधानमंत्री जी ने इन 11 वर्षों में लिए हैं।